ये है एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में इन सारे ही क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे सामने दिया है एक एल्कीन गिवन है और यहाँ पर एरो के ऊपर लिखा हुआ है H2H+। दैट मीन्स कि हमारे सामने एल्कीन हो और एरो के ऊपर लिखा हुआ हो H2H+। दैट मीन्स हमें एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शंस परफॉर्म करनी है। दैट मीन्स हमें यहाँ पर वाटर का एडिशंस करना है यूजिंग मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये काफी ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आपके पास वाटर गिवन हो तो हमेशा वाटर को 2 पार्ट में ब्रेक डाउन कर लो। दैट मीन्स एक H+ और OH- में। और हम अच्छे से जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल H वहां पर जाता है जहां पर H मोर होते हैं। M फॉर मार्कोनिकॉफ रूल, M फॉर मोर। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जो H होगा उस डबली बॉन्डेड कार्बन के कार्बन पर जाएगा जहां पर पहले से मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और यहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो H वहां पर जाएगा जहां पर H मोर होंगे और OH वहां पर जाएगा जहां पर H लेस होंगे। तो ये वाला OH कहाँ जाने वाला है? यहाँ पर जाएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा? CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CH और यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पर हो जाएगा CH3। तो बेसिकली ये बन गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या फिर आप ये कह सकते हैं दिस इज बेसिकली प्रोपेन टू ऑल। तो ये क्वेश्चन आपको हार्ड तो डेफिनेटली नहीं लगा होगा, बिकॉज यहाँ पर सारा खेल था आपको रीजन को आइडेंटिफाई करना था और इस रीजन का क्या स्पेसिफिक फंक्शन होता है इसको समझना था। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, लेकिन सेकंड को बात करने से पहले आपको ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अदरवाइज आप पेपर में और क्वेश्चंस अगर डिफरेंट आ गए तो आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सबको रिड्यूस नहीं करता है, कुछ गिने चुने कंपाउंड है उन्हीं को रिड्यूस करता है। उसमें भी मैंने क्या लिख रखा है, उसमें स्पेशली ये रिड्यूस करता है एल्डिहाइड और कीटोन को ही। अगर यहाँ पर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज करें तो हमें पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड से मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से मिलता है हमें 2 डिग्री अल्कोहल। याद करना बड़ा सिंपल है। अभी पीछे देखा था हम लोग LiLH4, तो यहाँ देखा था कि एक बॉन्ड को ब्रेक कर रहा तो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हुई थी, एक कार्बन की फ्री हुई थी, एक हाइड्रोजन यहाँ चिपकाना है, एक हाइड्रोजन यहाँ चिपकाना है। जब दोनों जगह चिपकाओगे हाइड्रोजन तो हमें मिलेगा 8 CH2H। जब भी CH2H दिख जाए, मैं बार बार कह रहा हूं, तो हम बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। और यहाँ पर कीटोन से क्या मिलता है? 2 डिग्री अल्कोहल। बात करें यहाँ पर तो हमने लिख रखा है सोडियम बोरोहाइड्राइड आल्सो रिड्यूसेस ओनली 1 एसिड डेरिवेटिव। मतलब कि बाकी जितने भी एसिड डेरिवेटिव है, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे एमाइड हो, चाहे एस्टर हो, चाहे हमारे पास एनहाइड्राइड हो, इन सबका सोडियम बोरोहाइड्रेट रिडक्शन नहीं करता है। सिर्फ एसिड डेरिवेटिव में एसिड क्लोराइड ही रिएक्शंस करता है। अब करता कैसा है? बड़ा आसान है भाई, यहां पर भी याद करना। इस बॉन्ड को कर देना है ब्रेक, यहां पे एक हाइड्रोजन यहां चिपकाना है, एक हाइड्रोजन यहां चिपकाना है, तो भी फुर्सत में तो HCl निकल जाएगा। दूसरा काम करना है कि R लिखो, C लिखो। कार्बन ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ब्रेक करा तो हमें पता है कि 2 वैलेंसी फ्री हो गई, एक इधर हो गई, एक यहां हो गई, दिख रहा है। और यहां पर जब मैंने तोड़ा तो यहां पर देखो मैंने जो जोड़ा हाइड्रोजन को यहां लिखा है, और जो पहले से इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करा कार्बन ऑक्सीजन को, तो देखो हाइड्रोजन मैं यहां चिपका रहा हूं, यहां चिपका रहा हूं। तो आप देख पा रहे होगे, तो बना क्या? RCH2OH। तो मैंने वही देखो नोट में लिख रखा है कि एल्डिहाइड अगर हो तो सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल। एसिड क्लोराइड हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करोगे तब भी मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर कीटोन हो तो हमें क्या मिलने वाला है? 2 डिग्री अल्कोहल। तो आपको फंक्शन अभी तक पता चल गया होगा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड हमें सिर्फ 3 कंपाउंड को ही रिड्यूस करके देता है, कि सोडियम बोरोहाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। जैसा कि अभी हमने देखा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, या कीटोन को रिड्यूस करता है, या फिर एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है। बट यहाँ पर एक बिगेस्ट ब्लंडर बच्चा क्या करता है, सोचता है कि यहाँ पर एक कीटोन है और इसकी वजह से करता है क्या, इसको रिड्यूस कर देता है। ये लगता है ऐसा कि ये कीटोन है, बट दिस इज नॉट कीटोन, दिस इज बेसिकली एस्टर। तो आपको इसकी शक्ल देखने की ना आदत होनी चाहिए कि भाई साहब ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये भाई साहब ये एस्टर है। तो इसको ना कंफ्यूज मत होना कीटोन से, बिकॉज एस्टर आइडेंटिफाई करने तो आता होगा कि एस्टर कैसा दिखता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो कीटोन है वो ये कीटोन है, ग्रीन वाला पार्ट।
तो यहाँ पे करना कुछ होता है नहीं, सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको रिड्यूस कर देगा, कीटोन को किस में कन्वर्ट करता है, कीटोन को सोडियम बोरोहाइड्राइड कन्वर्ट करता है 2 डिग्री अल्कोहल में। यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक एच यहाँ चिपकाना है, एक एच यहाँ पे चिपकाना है, तो सिंपल सा कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना भाई, आपको यहाँ पर सिंपली OH चिपका लगा देना है। यहाँ पर एच लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर एच होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा एज इट इज आपको कॉपी कर लेना है, बिकॉज ये वाला जो पार्ट वो एस्टर है, तो एस्टर रिड्यूस तो होता नहीं है, दैट इज वाई जो चीज है एज इट इज पड़ी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर रिड्यूस मत कर देना, बिकॉज ये एस्टर है और एस्टर को सोडियम बोरोहाइड्रेट रिड्यूस नहीं करता है। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो आपको क्या काम करना है। थर्ड क्वेश्चन में क्लियरली आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि हमारे सामने दे रखा है एल्डिहाइड। क्या दे रखा है, एल्डिहाइड। अभी हमने सीखा है कॉन्सेप्ट कि एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है 1 डिग्री अल्कोहल में, तो क्या होने वाला है, सिंपली जो CHO होगा कन्वर्ट हो जाएगा CH2। आई होप सो कि आपको ये वाला पार्ट डेफिनेटली समझ में आया होगा कि कैसे CHO कन्वर्ट हो गया CH2OH में। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन है, मगर ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वाले यूनिट से लिया है। तो यहाँ पर भी भाई साहब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिया गया है सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे पास कहाँ एल्डिहाइड गिवन है, कहाँ कीटोन दिया या एसिड क्लोराइड है। तो हमें क्लियरली विजिबल है कि ये वाला जो पार्ट है वो कीटोन है। क्या है, ये कीटोन है। और जो ये बीच वाला पार्ट है जहां पर भाई साहब बार बार ये दे रखे COO दे रखे, ये वाला पार्ट क्या एस्टर है। तो हमें समझ में ये वाला पार्ट तो रिड्यूस हो जाएगा, बट ये वाला पार्ट रिड्यूस नहीं होगा। तो क्या होगा, ये वाला पार्ट जो कीटोन है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल में। कैसे होगा, सिंपली कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पर जो C+O दिखता है आपको, C+O, इसको ना इस बॉन्ड को तोड़ना, एक एच यहाँ चिपकाना, एक एच यहाँ चिपकाना है। तो यहाँ पर दैट मीन्स हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पर हो जाएगा H। तो एक एच यहाँ पर अटैच करा, एक एच यहाँ पर, तो इसीलिए OH हो गया, यहाँ पर H हो गया। तो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा सब कुछ एज इट इज कॉपी कर देना है। तो दैट मीन्स यहाँ पर CH2 होने वाला है। उसके बाद फिर C लिखना है, फिर O लिखना है, फिर C2H5 करना है। तो बेसिकली जो भी हम लोगों ने सीखा है वही करा है, कुछ नया नहीं करा है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी एक स्पेशल क्वेश्चन है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सिर्फ एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करता है, तो ध्यान रखना इसको। तो ये जो CHO है कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, कीटोन पर किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज टॉलेंस रिएजेंट किसको ऑक्सीडाइज करता है, एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड कैसे होनी चाहिए, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड हो सकता है या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड। और ये सारी बातें कहाँ करा है, केमिकल टेस्ट वाली वीडियोस में। फिलहाल अभी यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है CHO को COOH में, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी एज इट इज। आई होप सो कि ये वाली बात भी आपको डेफिनेटली समझ में आई होगी। बेसिकली यहाँ कुछ नहीं करा गया, देखो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर सिंपली ट्रैप हो गया, तो यहाँ पर COOH बन गया। आप यहाँ पर COOH भी लिख सकते हो, यहाँ पर इसका सॉल्ट भी बना सकते हो, दैट मीन्स इस H को हटा सकते हो, यहाँ पर COO- भी लिख सकते हो।